गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स अराउंड अस। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जितना हो सके हम इसको रीड करके आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या है, क्या डिस्कस हो रहा है। तो पहले हमको जानना होगा मटेरियल्स क्या होता है। मटेरियल्स वो चीज़ होता है जो यूज़फुल होता है हमारे लिए। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज़ हम देखकर उसको उस चीज़ का यूज़ करेंगे, उसी को मटेरियल, वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम पहले रीड कर लेते हैं। संस्कृत में दिया हुआ जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे वाला जो है इंग्लिश वाला उसको पढ़ेंगे। द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल a vessel used to melt substance are clay or iron। तो कुछ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया कटोरा, हो गया ग्लास, हो गया, ठीक है, वेसल्स बोला जाता है उसे हम जो बनाते हैं या हम उसको गला के बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो पदार्थ यूज होता है, वो क्ले या फिर आयरन यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर हम उसमें पानी डालकर उसको गला लेते हैं या फिर हम उसे गर्म करके गला लेते हैं। मिट्टी को हम पानी डाल के गला कर उसे नरम कर लेते हैं, फिर उससे हम आकार देते हैं बर्तन का। ठीक है, उसी तरह से आयरन से अगर हम लोहे से कुछ चीज़ बनाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना होगा, तब जाके वो पिघलेगा और हमें जो शेप चाहिए, जो आकार चाहिए, वो बनेगा। आगे चलते हैं अब 6.1 ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो यहाँ पर बोला है कि हम ऑब्जर्व करेंगे आसपास की चीज़ों को। ठीक है, हम देखेंगे, हम उन्हें समझेंगे क्या है ये। गुलन एंड सीता आर thrilled to go to their new class after the summer break। They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? asked सीता। तो अब यहाँ पर गुलन और सीता एक दोस्त, वो नई अपने समर वेकेशन उनका ख़त्म हुआ, समर वेकेशन का जो उनका बंद ख़त्म होने के बाद वो क्लास गए, क्लासरूम नया क्लास जब वो अटेंड किए तो वहाँ उनका दोस्त मिल गया गुलन और एक जो मैंने अभी बताया सीता। तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बोला कि तुमने क्या लाया, और उसने बोला तुमने क्या लाया। तो गुलन बोला मैं एक नोटबुक लाया हूँ, और सीता बोला मैंने एक नोटबुक और एक पेन लाया। यही डिस्कस यहाँ पर चल रहा है। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या आ गई क्लास पे। ठीक है, और वो साइंस टीचर थी। वो अंदर आने के बाद वो इंटरेक्ट करने लगे अपने स्टूडेंटों के साथ। ठीक है, और वो कुछ बनाने लगी, ठीक है, ड्रॉ करने लगी। एंटर द क्लास एंड स्टार्ट इंटरेक्ट विथ द स्टूडेंट टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में वो जो यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं, उन्हें वो अपना जो मैडम विद्या है वो अटेंशन खींचना चाह रही है स्टूडेंट का, कि हम आज या जब भी हम घर से आते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे में कुछ ना कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट हमारे साथ रहता ही है। कोई भी मटेरियल्स हो सकता है सिमिलर। कोई बॉक्स ले आया, पेंसिल बॉक्स, तो सिमिलर होगा, कलर चेंज हो सकता है। किसी का शेप चेंज होगा लेकिन कलर सेम होगा। किसी का कलर सेम होगा, शेप अलग होगा। किसी ने नोटबुक लाया, किसी ने पेन लाया, उनका डिज़ाइन सेम है लेकिन उनका कलर अलग है। वही उन लोग अपने आप में मैडम और स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम। जब आप उनको छूते हो तो आपको क्या फील होता है। कोई कुछ भारी हो सकता है, कोई मेटल भारी हो सकता है, मटेरियल है ना, जैसे लोहे का कोई चीज़ होगा तो वो भारी होगा, मिट्टी का होगा तो वो थोड़ा सा हल्का हो सकता है, प्लास्टिक का होगा और हल्का होगा। यही सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर्स, वही यहाँ पर डिस्कस चल रहा है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ्स, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही मैं अभी जो बताया वही यहाँ पर रिपीट किया है। कोई पेपर का हो सकता है, कोई आपका वुडन चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर
एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड, कोई भी सब्सटेंस जो यूज किया जाता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यूज करने वाला जो, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं एज ए, और हम उसे लास्ट में क्या बोलेंगे, वो मटेरियल्स, उसे मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, उसे हम मटेरियल बोलते हैं। जो यूज किया जाने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसे मटेरियल्स बोला जाता है। ये आपको याद रखना है मटेरियल्स के बारे में। एक्टिविटी 6.1 लेट अस आइडेंटिफाई। तो आपको एक लिस्ट बनाना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके आसपास जो भी चीज़ है वो किस चीज़ का बना है। वो प्लास्टिक का बना है, वो लोहे का बना है, या फिर कोई अलग मटेरियल, अलग मेटल उसमें यूज़ किया है। तो आपको ऑब्जर्व करना है। एक तरफ उस आइटम का नाम लिख दीजिए, जैसे बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। तो उसके बाद इधर आपको लिखना है राइट साइड में मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, इधर आपको लिखना है वो प्लास्टिक का है या फिर वो स्टील का है, किसका है वो आपको लिखना है। आपने यहाँ लिख दिया स्केल। स्केल आप हो सकता है वुडन, हो सकता है वुडन फ्रेम का स्केल हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है, जो भी है आपको यहाँ लिखना है। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो आपको एवरीडे ऑब्जर्व करने के बाद मालूम चलेगा कि ये जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, अलग अलग मेटल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं एक बार रीड करके आपको फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ। द अर्लीस्ट पोट्री फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7000 to 8000 years in the Ganga plains and in the Baluchistan. About 400 BC onwards, 4000 BC onwards, Sindhu-Saraswati developed techniques of wheel-turn pottery production, pigmentation, application of protective or decorative coats, slips of multiple colors, decorative paintings, etc. This technique became further sophisticated during the Sindhu-Saraswati Harappa, also known as a Harappan civilization, 2600-1900 BC, with a bright red surface painted with black colored design display geometric pattern and aquatic and terrestrial animals. The clay used for making pots, dishes, bowls and other item was carefully selected and cleaned, shelved, turned over a wheel and finally baked in kilns. Kilns baked by clay is called terracotta. Pots were used for various purposes, from cooking to store of food grains, oil, ghee and so on. Some very large storage jar and other pottery items are exhibit at the नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले के जो 7000 से 8000 BC के दरमियान ईयर्स पहले, 7000-8000 ईयर्स के पहले गंगा प्लेन्स एक जगह है और बलूचिस्तान, ठीक है, वो एक जगह ही है पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान के नियर है, जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन है। वहाँ पर कई सारे कीमती, ठीक है, कीमती पुराने ज़माने के, आप क्या बोलेंगे उनको, पोट्रे मिला गया है। ठीक है, जैसे आपका कोई चादर मिला है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई आपका वहाँ पर बेशकीमती आपके क्या बोलते हैं इनको, क्ले से बना पॉट मिला है, डिशेस मिला है। क्ले मतलब मिट्टी से बना हुआ, उसमें सुंदर सुंदर आकृतियाँ किया गया है। ठीक है, इनको जो बनाया गया है सेम आज हम जैसे बनाते हैं, मतलब मिट्टी का जो चीज़, उनको अच्छे से बनाने के बाद, उनका आकार देने के बाद उनको हीट में डाला जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो इन सब चीज़ों को टेराकोटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस स्टाइल के होते हैं, बड़े बड़े जार थे उस वक्त, और इन्हें नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। आप कभी अगर दिल्ली जाते हो तो वहाँ पर आप इसको, इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलता है, वहाँ से ही ये सब आया है।
और इन चीज़ों में क्या रखा जाता था, जो भी इन खाना बनाने, जो भी ये खाना बनाते थे वो उन पे स्टोर करके रखते थे, घी तेल वगैरह रखा जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। चलिए आप नीचे चलते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, अब हम कैसे इनको ग्रुप करेंगे इन मटेरियल्स को। ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम इन्हें किससे ग्रुपिंग करेंगे, इनको कैसे अलग अलग करके रखेंगे। तो ये कोई ऐसा हो सकता है कि वो कलर, उसका कलर से हम उसका ग्रुपिंग करें, किसी के शेप में उनका शेप अलग तरीके का है, कोई बहुत सख्त है, कोई बहुत सॉफ्ट है, कोई बहुत हार्ड है मतलब सख्त है, कोई बहुत नरम है, ठीक है, कोई बहुत आपका शाइन कर रहा है, कोई डल है। तो ऐसे करके हम इन मटेरियलों को ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है आइडेंटिफाई करने का चीज़। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं। Which property did you use to group the object in activity 6.2? तो 6.2 में अभी हमको इन ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इनका प्रॉपर्टी वगैरह को हमको यूज़ करके हमें बताना है, मतलब क्या है कैसा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। Did your friend group object based on similar property? What did you learn from this activity? तो यहाँ पर ये जो बताया है कि हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें इस एक्टिविटी से आइडेंटिफाइड करके हमें अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करना है कि तुम्हें क्या लगता है, ये जैसे बुक हो गया, अब ये बुक सॉफ्ट है, हार्ड है, या इसके कलर से हम इसको डिफरेंस बताएंगे, या हम दोनों का सिमिलर ही है चीज़। तो ऐसे करके हम अपने दोस्तों के साथ इनको डिस्कस करेंगे। आपके पास भी बुक है, उनके पास भी बुक है, किसी का बुक थिन है, पतला है, किसी का थोड़ा सा थिक है। तो ऐसे करके हम इनसे डिफरेंस बता सकते हैं। या उनका क्वालिटी है, बुक का जो क्वालिटी हो बेटर है, किसी का उतना खास नहीं है ना नोटबुक का। उसी तरह से आपने पेंसिल ले लिया, पेंसिल का दोनों का ही सिमिलर होगा, दोनों ही वुडन के हैं, हार्ड हो सकता है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, हम लर्न करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन एन वन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा चीज़ है जो कि हम एक यूज़ तो करते ही हैं कोई एक, लेकिन हम उसको दो तीन तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। कोई एक कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट है वो दो तीन मटेरियल से बना है, और उस मटेरियल को हम मतलब उसे हम कई बार कई तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। उसे हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट का मतलब है हम उसे कई अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इन ग्रुप is called classification. Object can be classified on the basis of a common property that they have. Similarly, we can classify materials based on certain property. तो इनका अपना खुद का एक certain property होता है। ठीक है, और ये इनका एक common property होता है। उनको हम जब classify करेंगे उनको एक common property में रखा जाएगा उन ऑब्जेक्टों को, है ना। चलिए अब हम एक्टिविटी 6.3 लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज टू मेक ए टम्बलर, फाइंड द नेम ऑफ द मटेरियल इन द स्पेस प्रोवाइड इन फिगर 6.2। तो ये फिगर है, यहाँ पर हमें लिखना है, हम एक टम्बलर लेंगे, मतलब एक ग्लास होगा, बड़ा सा ग्लास होगा, उसको हम उस मटेरियल को हम अपने दिमाग से अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्या Why cannot tumbler made of cloth be used for storing water? हम क्यों एक ग्लास को एक कपड़े से क्यों नहीं बना सकते, क्या रीज़न है? Would it be a good idea for use paper like material for making cooking
यूटेंसिल। तो बोला है कि हम पेपर से क्या कोई मतलब बर्तन वगैरह बना सकते हैं क्या पेपर का। तो यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर आपको लिखना है, ऑब्जर्व करना है किससे बेटर बनेगा। टम्बलर जो है प्लास्टिक का ठीक रहेगा या फिर आयरन का ठीक रहेगा, ग्लास का ठीक रहेगा या फिर कपड़े का। यहाँ पर तो इन्होंने बताया है कि इसमें तो इनका पानी सब गिर जाएगा, है ना, वो भीग जाएगा, उससे पानी गिर जाएगा। तो मटेरियल यूज टू मेक ए टम्बलर, तो यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा बेटर है, कौन सा परफेक्ट। तो जैसे प्लास्टिक का तो होता ही है, आपका स्टील का भी ग्लास होता ही है, फिर आपका कांच का भी होता है ना। हम इन सबको यहाँ लिखेंगे, वही यहाँ पर डिस्कस किया है। द मटेरियल्स दैट आर यूज टू मेक ए टम्बलर शुड बी कैपेबल होल्ड वाटर, जो पानी को होल्ड कर सकता है उसी मटेरियल का टम्बलर बन सकता है। व्हाट डिसाइड व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, वी choose an material to make an object depend on its property and the purpose for which the object is to be used. We may use different material for making different part of object. For example, a pen may be made up of different material like plastic, metal and ink. तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, जो भी मटेरियल हम, जो भी चीज़ हम, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, तो हमें उसे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि वो हम यूज़ कर सकें। हम एक पेंसिल का जो इनर जो होता है वो तो एक, आप क्या बोल सकते हो, वो एक मेटल है, उसका जो अंदर का जो है वो एक आप स्टोन बोल सकते हो कोई, ठीक है, वो घिसने पर वो ख़त्म हो जाता है ना, पेंसिल के अंदर का जो मेटल होता है। लेकिन उसके ऊपर का जो मटेरियल जो जिससे बना है वो वुडन है, अगर हम वो मिट्टी का बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, है ना। तो इसी प्रकार एक पेन जो कि प्लास्टिक, मेटल और इंक, ये तीन चीज़ से मिलके बनता है। तो इसीलिए बोला गया है हमें सोच समझ के कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं, मटेरियल हमारा होगा वो, हम अभी एक पेपर का तो बर्तन नहीं बना सकते क्योंकि उसमें हम कुक करेंगे तो वो तो जल ही जाएगा, है ना। तो ये हमें सोच समझ के काम करना होगा, कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे यहाँ टम्बलर का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हम उस ग्लास को जो बनाएंगे वो ग्लास किसका होगा, आप उसका मिट्टी का क्ले से बना सकते हैं, आप उसको ग्लास का बना सकते हैं, आप उसको मतलब कांच का बना सकते हैं, आप उसका आयरन या स्टील का बना सकते हैं, आप उसको प्लास्टिक का बना सकते हैं। लेकिन हम उसका कपड़े का तो नहीं बना सकते क्योंकि कपड़ा होल्ड नहीं कर पाएगा पानी और गिर जाएगा। तो वो यूज़फुल होना चाहिए, अगर यूज़फुल नहीं होगा तो उससे हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। Why are different material used for making balls for various sport? तो बोला है कि हमारे पास दो स्पोर्ट्स में जो बॉल यूज़ करते हैं, लॉन्ग टेनिस का अलग होता है, क्रिकेट का अलग बॉल होता है। क्यों होता है, क्या है? कैन ए क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस, तो क्या हम क्रिकेट बॉल टेनिस में यूज़ कर सकते हैं? तो वही इन दोनों में डिस्कस चल रहा है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर 6.3 फिगर 6.3 illustrates a various of balls that are of the same size but made up of different material। तो यहाँ देख सकते हो ये एक अलग बॉल है, ये अलग है, सब अलग अलग मटेरियल से बना है, ठीक है। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए फिक्स्ड हाइट, फिक्स हाइट से आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट, और उन्हें जब आप ड्रॉप करेंगे ऊपर से तो वो कितना बाउंस हो रहा है और क्या आपको वो बाउंस को आपको नोट करना है, आपको रिकॉर्ड करना है कितने ऊपर तक वो बाउंस होकर आ रहा है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट एक्टिविटी द हाई बाउंस, कौन सा हाईएस्ट बाउंस हो रहा है, कौन सा एक्टिविटी आप देख कर अचीव कीजिए। मतलब आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस, कौन सा ज़्यादा हाई बाउंस हो रहा है, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल या हैंड एक्सरसाइज बॉल। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर हम इन बॉलों का यूज़ करते हैं हमारे डिफरेंट खेलों पे, ठीक है। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्ट्स बॉल्स सच एज ए साइज, कलर, टेक्सचर्स एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ऑब्जर्व फिगर 6.4, ठीक है। 6.4 में आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और उनको समझाइए।
and group the object in in as many different way as possible. You might have grouped these objects according to their shape or by their color or materials they are made up of. We have learned that materials made by may be classified on the basis of their properties. For example, in the kitchen we used store things in such a manner that similar utensils are placed together. Similarly, a grocer usually keep all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner, and so on. You may also visit any chemist shop and inquiry about how medicine are arranged. तो यहाँ पर वही डिस्कस किया है कि हम जो भी बॉल वगैरह जो भी हम यूज़ करें वो डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, क्योंकि जब हम जो खेल होता है हमारा सब अलग अलग तरीके का हमारा जो खेल होता है, सबका रूल्स अलग हैं, उनका जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उनके बॉल्स बड़े बड़े होते हैं, उनके मटेरियल्स अलग होते हैं, है ना। इसी तरह से क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, इनका बॉल अलग होता है, ये इनके मटेरियल्स भी अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा खेल खेलना जा रहा है, उसमें किस तरीके के बाउंस वाला बॉल का ज़रूरत पड़ता है। तो यही हमें ऑब्जर्व करना है। और हम कभी भी कोई शॉप में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, देखिए आप अगर कोई मसाला खरीदने जा रहे तो वो एक ही जगह पे स्टोर रहेगा, एक ही उनका जो उनके जगह है उस जगह में सिर्फ मसालों का ही आपको मिलेगा। जहाँ पर आपको ग्रेन, जहाँ पर आपको जैसे चावल दाल, वो एक ही साइड में रहेगा, है ना, तो आपको चुनने में सुविधा होगा। तो ये सब अलग अलग मटेरियल्स है जो अलग अलग जगह में ग्रुप करके रखा है। मसाले एक तरफ इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वो एक ग्रुप की चीज़ है, चावल दाल एक ग्रुप की चीज़ है, तो उनको अलग से रखा गया है ताकि आप उन्हें आराम से ले सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई कंफ्यूज ना हो। केमिस्ट शॉप में जाएंगे, वहाँ पर आप कभी पूछिए कि आप किस तरह से इनको अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर फीवर का जो दवाई है उसका अलग पार्ट होगा, किसी को कुछ अलग डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा, वो अलग एक पार्ट में रखा होगा, किसी का कुछ अलग ही बीमारी है, स्पेसिफिक दवाई है, वो अलग से रखे होंगे। तो ये सब अरेंज करके रखा जाता है, इन्हीं को ग्रुपिंग भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अभी कंप्लीट कर दिया हूँ, ये आपका है पेज नंबर 106। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोग को थोड़ा सा खुद पे काम करना है, आपको इन चीज़ों को एक बार रीड कर लेना है। एक बार रीड करने के बाद आपको अच्छे से जब समझ में आ जाएगा, और मेरे इस YouTube वीडियो को भी अच्छे से एक बार मतलब देखिए, फिर आप रीड कीजिए। पहले मेरे से समझ लीजिए, मेरे से समझने के बाद फिर आप खुद रीड करके एक बार रीड कर लेंगे यहाँ तक, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर देता हूँ, इस क्लास को। नेक्स्ट फिर से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।